हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मैत्रेय जी विदुर जी से मैत्रेय विदुर संवाद में कहते हैं कि प्रिय विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र तक्षक प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया और कालांतर में उन्हें 16 कन्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार और पालन करने वाले भगवान महादेव को ब्याही गई। महादेव को जो सती जी का विवाह हुआ, उनके कोई पुत्र तो हुआ नहीं और क्रोधवश भगवान का अपमान करने के कारण, दक्ष के द्वारा भगवान का अपमान करने के कारण सती जी ने अपना देह ही यज्ञ को समर्पित कर दिया। विदुर जी ने हाथ जोड़कर के प्रश्न किया, ब्रह्मन प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से अत्यधिक स्नेह करते थे और पुत्रियों में भी 16 कन्याओं में सती सबसे प्रिय थी, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि सती से उनका इतना विवाद हुआ? और जामाता तो पुत्र के समान ही ससुर को प्रिय होता है, तो भगवान शिव और दक्ष प्रजापति में किस बात को लेकर के इतना विद्रोह हुआ कि सती जी को अपने प्राण ही त्यागने पड़े? मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिय विदुर जी, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार देवताओं का जब समागम हुआ तो प्रजापति दक्ष का स्वागत समारोह हो रहा था। जब दक्ष प्रजापति बने तो सभी विप्रगण देवगण एकत्रित हुए। वहां पर भगवान श्री हरि नारायण, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और महादेव भी पधारे।
जब प्रजापति दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो समस्त देवगण सूर्य के समान उनकी कांति को देख करके खड़े हुए और उठ करके प्रणाम किया। किंतु अहंकार पद प्रतिष्ठा का जब व्यक्ति को हो जाता है तो वह ये नहीं देखता कि किसने उसका सम्मान किया है, अपितु वह यही छिद्रान्वेषण करता है कि किसने मेरा सम्मान नहीं किया है। तो दक्ष ने जब अपनी दृष्टि घुमाई तो 3 ऐसे महापुरुष उन्हें दिखाई पड़े, जिनमें से सबसे पहले जो दिखाई पड़े वो भगवान नारायण थे। उनको जब दक्ष ने देखा तो उनके प्रति पितामह का भाव दक्ष के हृदय में स्थित हुआ कि ये तो हमारे दादाजी हैं। दूसरी बार जब नंबर आया तो ब्रह्मा बाबा बैठे थे, तो उनको देख करके दक्ष को लगा कि ये तो हमारे पिताजी हैं। और जब महादेव पर दृष्टि पड़ी तो इतना कुपित हो गया और मन में विचार किया कि अरे इसका तो मैं ससुर लगता हूँ, ये मेरा जामाता है, इतनी सभा के मध्य इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे पद की गरिमा यदि ये मेरी ना मानता हो तो कम से कम ससुर के नाते तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। तो ऐसा जब क्रोध के वशीभूत अहंकार स्वरूप जब दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति द्वेष हुआ तो वह जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ। और जैसे ही संबोधन जब प्रारंभ होने लगा तो सबसे पहले उठ करके उसी ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानं च मत्सरात्। खड़े होकर के बोला, देवता अग्नियों के समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात को ध्यान से सुने। यदि कोई भी व्यक्ति संसार में असामाजिक तत्व हो तो उसको अपनी किसी भी सभा में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिष्टाचार का पता न हो, जो निर्लज्ज हो, जिसको किसी का सम्मान करने में भी अपना अपमान दिखाई देता हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी सभा में बुलाने का सभा में बुलाना उचित नहीं होता। लोकपालों ने समस्त गणों ने विचार किया कि यहाँ तो सब एक से एक विद्वान धर्म धुरंधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इसे कौन ऐसा दिखाई पड़ता है। तो अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्विराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। इतने में बोल पड़ा, यह निर्लज्ज महादेव तुम सबको दिखाई नहीं पड़ता? अरे मैंने जब ये सभा जब मेरे लिए रखी गई है तो सबका कर्तव्य होता है कि मेरा स्वागत सत्कार बड़े ही भाव से करे। और इसे देखो, यह दुष्ट बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती कि जब प्रजापति दक्ष पधारे तो उनका कैसे सम्मान किया जाता है। जब ऐसे विचार जब दक्ष के भगवान ने सुने तो भगवान बड़े ही शांत स्वभाव से बैठे रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अयम तु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रो दिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। और अंत में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि आज के बाद महादेव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। ये मैं सबसे पहली घोषणा करता हूँ। जब समस्त देवताओं ने और भगवान के गणों ने जब ये बात सुनी तो सब शांत रहे, किंतु नंदीश्वर जो है क्रोध के वशीभूत होकर के तमतमा उठे और खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के उन्होंने भी श्राप दे दिया। बुद्ध्या परा विधायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः स्त्रीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखो चिरा। नंदीश्वर ने हाथ में जल लिया और बोला, रे दुष्ट दक्ष प्रजापति, तुम जगत के पालन और संहार करता महादेव की गरिमा को नहीं समझ पा रहे और इस पद की प्रतिष्ठा में इतने अभिमान के वशीभूत हो गए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुम बकबक कर रहे हो यह तुम्हें बकरे का ही मुंह लग जाए। जब भृगु ऋषि ने नंदीश्वर के श्राप को सुना तो वो भी खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः। नंदीश्वर का श्राप सुन करके भृगु ऋषि ने हाथ में जल लिया और उन्होंने भी जल दे करके नंदीश्वर पे मारा और कहने लगे कि भगवान शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं।
भगवान ने विचार किया कि सृष्टि का संहार और संहरण करना तो कार्य मेरा है, अब ये आपस में यदि ऐसे उलझे रहे तो इस सृष्टि का सर्वनाश तय है। भगवान वहां से अपने गणों के साथ उठे और बड़े ही शांत स्वभाव से आकर के कैलाश पर तपस्या करने लगे। कालांतर में दक्ष ने विचार किया कि अब मैंने नियम तो पारित कर दिया है कि रुद्र को भाग नहीं दिया जाए, पर क्यों न यज्ञ का आचरण भी मैं ही करूं। तो उसने कालांतर में वाजपेय और बृहस्पति सव यज्ञ का आचरण किया। बृहस्पति समम नाम समूरे भी कृतोत्तमः, और समस्त देवगणों को आमंत्रित किया, पर महादेव को खबर तक नहीं थी। भगवान शिव अत्यंत शांत स्वभाव से कैलाश पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण कर रहे थे, और उसी समय जब ऊपर से विमान जाने लगे तो माता सती जी ने प्रश्न किया, तदुपसृत्य नभसिके चराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम्। सती ने पूछा, अरे भाई आज इतने सज धज करके कहाँ जा रहे हो? तो समस्त देवताओं ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी ने बड़ा भव्य यज्ञ का आचरण किया है, हम सब वहीं जा रहे हैं, क्या तुम्हें कोई संदेश नहीं आया? अब सती जी सोचती हैं कि मैं इनसे कहूंगी तो घर की बदनामी हो जाएगी। तो सती जी ने कहा, नहीं नहीं, संदेश आया है, पर हमारे स्वामी अभी तपस्या में हैं, जैसे ही उठते हैं हम भी आते हैं, आप भी चलिए। तो ऐसा कह करके सती जी तो लौट करके भगवान शिव के पास आई और शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान महादेव के जब नेत्र खुले तो सती जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किलः वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। अरे महादेव, हमने सुना है कि आपके ससुर जी ने बड़ा भारी यज्ञ का आचरण किया है, तो क्यों ना वहां पे चला जाए। अब भगवान सब समझ रहे हैं कि प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ रचा है वह हमारे से द्वेष रखते हुए ही उस भाव को पुष्ट करने के लिए उन्होंने यह यज्ञ रचा है। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से कुछ वचन माता से कहे, वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बंदुषुः। महादेव बोले, देवी यज्ञ तो आपके घर में हो रहा है, हमें भी इस बात की खबर है, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया है, और बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना अत्यंत पीड़ाप्रद ही होता है। विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरे स्मृतौ हतायां भृत्रिमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयशम्। ये 6 सूत्र महादेव ने आज देवी से बतलाए हैं। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण तो हैं, किंतु यदि नीच पुरुषों में भी इनका संचरण हो जाए तो वो समाज के लिए अकल्याणकारी ही होते हैं। यदि किसी दुष्ट पुरुष को विद्या का ज्ञान हो जाए तो वह प्रायः उस विद्या का यजन न करके दूसरों के महापुरुषों का अपमान करने में ही, छिद्रान्वेषण करने में ही लगाता है। देवी, तप करने से भगवान का भजन करना श्रेष्ठ होता है, किंतु यदि कोई दुष्ट तप के बल पर कोई भगवान से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो उसका भी बुरे कार्यों में ही प्रयोग करता है। और देवीय कृपा से यदि किसी दुष्ट को धन प्राप्त हो जाए तो वो उसे गलत कार्य में ही लगाता है। सुदृढ़ शरीर यदि प्राप्त हो गया, बहुत अत्यधिक बल शरीर में आ गया, तो वह अपने से जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे लड़ने झगड़ने में ही उसे कार्य में लेगा। युवावस्था का यदि अभिमान हो जाता है तो वह अपने से बड़े बूढ़े जो हैं, अपने से छोटे जो हैं, उनको मारपीट में ही समय व्यतीत करता है। और यदि नीच पुरुष उच्च कुल में यदि जन्म ले ले तो वह अपने से छोटे जो हैं उनके गुणों को न देख करके समय समय पर उनका तिरस्कार करता रहता है। तो ये 6 गुण सत्पुरुषों के हैं, पर यदि नीच पुरुषों में यदि इनका संचरण हो जाए तो ये भी समाज के लिए अकल्याणकारी ही होते हैं। तो मेरा विचार यही है कि आप किसी भी निमंत्रण के बिना आप वहां न जाएं। देवी जी कहती है, महादेव आप तो यहाँ कैलाश में विराजते हैं
और यहाँ का जो मार्ग है अत्यंत दुर्गम है। किसी को भेजा होगा, पर हो सकता है आप भी तपस्या में लीन थे, मैं भी गृह कार्य में प्रवृत्त थी, हो सकता है संदेश वाहक जो है संदेश लेकर के पहुंच ही नहीं पाया हो। तो महादेव कहते हैं यदि प्रदिश्यतिहाय मद्वचो मधुरं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितश्च स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। महादेव ने अंत में कह दिया, देवी यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का ही कारण होता है। और आपके पिता के स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हो पाए थे, तो इस द्वेष के कारण उन्होंने इस यज्ञ को रचा है ताकि हमारा वह अपमान कर सके। देवी ने कहा, महादेव जब ऐसी बात हुई तो आप हमें कहते, हम आपकी सुलह करा देते, पर इस प्रकार आयोजन में सम्मिलित न होना तो हमें हितकर नहीं लग रहा। महादेव ने तो इतना कहा और समाधि में चले गए। अब माता सती जो है वह मन में बड़ा ही भावुक होकर के विचार करती है कि जाया जाए कि न जाया जाए। कभी कभी थोड़े से कैलाश से नीचे उतर जाती है, फिर देखते हैं कि महादेव नहीं देख रहे तो लौट आती हैं। फिर थोड़ी देर में जब मन घर की हो जाता है तो फिर चल पड़ती हैं। फिर चिंता होने लगती है कि महादेव अकेले कैसे रहेंगे, तो फिर लौट आती हैं। तो इसी प्रकार निष्क्रामति निर्वसति द्विधा ससा, कभी जाती हैं कभी लौट आती हैं, पर अंत में आकर के महादेव से कहा, मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। और ऐसा कह करके सती जी दक्ष के यज्ञ में पहुंची। और जब वहां पर पहुंची तो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। जिससे भी सती जी वहां जाकर के मिली तो सभी ने मुंह फेर लिया। केवल एक प्रेम से यदि किसी कोई सती जी का आना किसी को अच्छा लगा तो वो एक थी केवल उनकी माता। सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली। माता जी तो सादर भलाई मिली, किंतु बहनें जो हैं वो भी हंसती थी, अरे अरे अकेली आई हो, जीजाजी साथ नहीं आए, क्या बात है, झगड़ा हो गया। सती जी ने ध्यान नहीं दिया और माता जी को ही प्रणाम करके जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ अनाद्रिता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिवधक्षतीरुषा। जब सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ तो किसी ने भी उनका आदर नहीं किया। अपना अनादर तो सती जी सहन कर गई, किंतु जब यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि भगवान शंकर के लिए न कोई स्थान है न उनके लिए कोई भाग है, तो उनको बड़ा क्रोध आया और पिता दक्ष का उनका अपमान कर रहे थे। तो पिता दक्ष को देख करके उनके शरीर में क्रोध का संचरण हुआ और सती जी उसी क्षण बोल पड़ी, न यस्य लोकेऽस्यतिशायन प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमप्रतीपये। पिताजी भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में न कोई है न कोई हुआ है। वे तो समस्त देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं, उनको न कोई प्रिय है न अप्रिय है, अतएव आप किससे द्वेष कर रहे हैं? अरे वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं जो स्वयं में ही निमग्न रहते हैं। आत्मा राम है जिनका किसी के द्वेष अपमान से कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। और अंत में वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि भगवान शिव तो किं वा शिवाख्यम शिवम न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्त्वमवकीर्य जटा श्मशाने
तन्माल्यभस्मान्द्रिकृपाल्यवत्पिशाचैः ये मूर्धविर्दधति त्वच्चरणावसृष्टम्। महादेव तो स्मशान की भूमि में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, हड्डियां पहन लेते हैं, जटा बिखेर करके भूत पिशाचों के साथ में श्मशान में निवास करते हैं। उनसे अधिक विरक्त इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, तो आप द्वेष किससे करते हैं?